अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू कोडिट। आज की वीडियो में हम MGT 501 का लेसन 18 स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज की लेक्चर के बाद आपका मिड टर्म जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। इस लेक्चर के बाद मैं आप लोगों के साथ मिड टर्म की प्रिपरेशन वीडियो शेयर करूंगी जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो आपने उसको लाजिम वॉच करना है, आपके काफ़ी कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएंगे और जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं उसमें एक्सप्लेन कर दूंगी आपको। वीडियो स्टार्ट करते हैं अपनी। आज की वीडियो में हमने सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में पढ़ना है। सिलेक्शन प्रोसेस का मतलब होता है जॉब के लिए बेस्ट कैंडिडेट चूज करना और उन एप्लीकेंट में से जो अप्लाई करते हैं। ये प्रोसेस सिर्फ एप्लीकेंट को जज करने के लिए नहीं बल्कि ये डिसाइड करने के लिए भी किया जाता है कि एप्लीकेंट और जो जॉब है उसमें कितना मैच करते हैं। नॉलेज की स्किल, एबिलिटीज, एक्सपीरियंस और जो पर्सनैलिटीज होती है ना, इन सब चीज़ों को सिलेक्शन प्रोसेस कहते हैं। जैसे अगर आप एक स्कूल में टीचर हायर कर रहे हो, सिर्फ इसलिए नहीं कर रहे कि टीचर के पास डिग्रीज हों, बल्कि ये भी देखा जाता है कि वो स्टूडेंट्स के साथ कितना अच्छा इंटरेक्ट कर सकते हैं और स्कूल के इन्वायरमेंट में फिट होगी भी या नहीं होगी। आगे हम बात करते हैं इन्वायरमेंटल फैक्टर इफेक्ट इन सिलेक्शन प्रोसेसेस। तो सिलेक्शन प्रोसेस में एक्सटर्नल इंटरनल फैक्टर इफेक्ट करते हैं। सबसे पहले लीगल कंसिडरेशन, कंपनी को लॉ के रूल्स हैं वो फॉलो करने होते हैं जिससे डिस्क्रिमिनेशन ना हो। जैसे कंपनी सिर्फ मेंस को हायर कर रही है तो ये इलीगल होगा। क्योंकि वुमेन्स का भी उतना ही राइट है जितना एक मैन का है। नेक्स्ट है स्पीड ऑफ डिसीजन मेकिंग। ये क्या होता है, तो कभी कभी बिजनेस एजेंसीज की वजह से फास्ट हायरिंग करनी पड़ जाती है। नेक्स्ट हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन है रैकी। इसमें क्या होता है, एंट्री लेवल पर टॉप लेवल जो पोजीशंस होती हैं उनके लिए सिलेक्शन प्रोसेस जो है तो वो अलग होता है। एप्लीकेशन पोल, जितने ज़्यादा क्वालिफाइड एप्लीकेंट होंगे उतना ही सिलेक्टिव हायरिंग जो है वो पॉसिबल होगा। जैसे अगर 10 स्टूडेंट्स हैं उसमें से एक टीचर सेलेक्ट करना हो तो वो ईजी हो जाता है अगर 50 स्टूडेंट्स अप्लाई कर रहे हों वहाँ पे। ऑर्गेनाइजेशन की टाइप्स क्या होती हैं, प्राइवेट, गवर्नमेंट, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में सिलेक्शन क्राइटेरिया जो है वो अलग होता है। लास्ट है हमारे पास प्रोबेबिलिटी पीरियड, यानी न्यू हायरिंग को पहले ट्रायल पीरियड पर रखा जाता है, परफॉर्मेंस देकर फिर फाइनल डिसीजन लिया जाता है कि वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए फुलफिल है या नहीं है, उनकी स्किल्स इतनी कैपेबल हैं कि वो हमारी चीज़ों को डील कर सकती हैं या नहीं कर सकती। फिर है हमारे पास सिलेक्शन क्राइटेरिया। यहाँ पे क्या होता है, सिलेक्शन मोस्टली डिपेंड करती है इन फैक्टर्स पर। ये आपके MCQs के लिहाज से इंपॉर्टेंट है कि सिलेक्शन क्राइटेरिया कौन सी चीज़ों पे बेस करती है। तो सबसे पहले एजुकेशन है, कम्पिटिटिवनेस है, फिर आपका एक्सपीरियंस है, फिर पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाती हैं। यहाँ पे हमेशा जो है वो आपका राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब हायर करना चाहिए। ओवर क्वालिफाइड या जो है अंडर क्वालिफाइड जो बंदा होता है वो कैंडिडेट यहाँ पे आप रखोगे तो वो आपके लिए बाद में प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। नेक्स्ट कुछ सिलेक्शन प्रोसेस में हमारे स्टेप्स हैं, इनको डिस्कस कर लेते हैं। तो सिलेक्शन प्रोसेस में मल्टीपल स्टेप्स होते हैं। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं कुछ सिलेक्शन प्रोसेस के स्टेप्स में। तो सिलेक्शन प्रोसेस में मल्टीपल स्टेप्स होते हैं पर हर कंपनी के लिए ये स्टेप जो है वो वेरी कर सकते हैं। अब ये जो स्टेप्स हैं ये आपकी इंपॉर्टेंस को वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले आता है इनिशियल स्क्रीनिंग। इनिशियल स्क्रीनिंग क्या होता है, सिंपल क्वेश्चन पूछकर ऑब्वियसली अनक्वालिफाइड कैंडिडेट जो है उनको एलिमिनेट कर दिया जाता है। जैसे अगर जॉब में 3 साल की एक्सपीरियंस चाहिए हो तो कैंडिडेट ने जीरो एक्सपीरियंस दिया हो तो वो नेक्स्ट स्टेप में नहीं जाएगा, वो वहीं से रिजेक्ट कर दिया जाएगा। एप्लीकेशन बैंक में क्या होता है, कैंडिडेट जो है वो फॉर्म एप्लीकेशन फॉर्म फिल करता है। ये फॉर्म एजुकेशन, उसके एक्सपीरियंस, उसके बैकग्राउंड के बारे में बताता है और उसमें बाकी जो डिटेल्स होती हैं वो बताता है। प्री इनरोलमेंट में क्या होता है, टेस्टिंग में कैंडिडेट की स्किल्स, उसकी इंटेलिजेंस, उसकी पर्सनैलिटी, उसके जो होते हैं ऑनेस्टी, उसको टेस्ट की जाती है। फॉर एग्जाम्पल मैथ या रीजनिंग के टेस्ट होती हैं अकाउंटेंट्स के लिए और कम्युनिकेशंस के जो स्किल्स होती हैं वो उसका टेस्ट होता है एक सेल्समैन के लिए। इंटरव्यू में क्या होता है, हमारे पास इंटरव्यू में स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू रखा जाता है जिसमें फिक्स क्वेश्चन पूछे जाते हैं और अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू में जो है वो फ्री डिस्कशन होती है, किसी भी टॉपिक पर रैंडमली डिस्कशन होती है। और मिक्स्ड इंटरव्यू में क्या होता है, दोनों को कॉम्बिनेशन होता है, उसमें स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, उसमें अनस्ट्रक्चर्ड भी देख सकते हैं। बैकग्राउंड चेक्स में क्या होता है, प्रीवियस जो एम्प्लॉयज होते हैं उनको क्रिमिनल रिकॉर्ड रखा जाता है और रेफरेंस जो है वो वेरीफाई की जाती है टाइम टू टाइम। फिर कंडीशनल जॉब ऑफर जो है वो देखते हैं, तो कैंडिडेट को जॉब ऑफर दी जाती है पेंडिंग कुछ कंडीशन जैसे मेडिकल एग्जाम्स और ड्रग का टेस्ट, यानी ये इंश्योर करता है कि जो कैंडिडेट है फिजिकली फिट है या नहीं है। फाइनल सिलेक्शन डिसीजन में क्या होता है, हमारे पास सब चेक्स के बाद ही फाइनल जो हायरिंग का डिसीजन हो वो लिया जाता है। अगर आपने अमेजोन में डिलीवरी ड्राइवर की जॉब के लिए अप्लाई किया है तो रिज्यूम जो है वो सबमिट किया जाएगा, स्क्रीनिंग होगी, उसकी राइटिंग का टेस्ट होगा, इंटरव्यू होगा, उसमें बैकग्राउंड में चेकिंग होगी और मेडिकल का चेक होगा और उसके बाद जाके आपकी हायरिंग होगी। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। आपके जो मिड्स का पोर्शन है यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। आप लोगों ने क्या करना है, अगेन से लेक्चर्स ले लेनी है। लेक्चर लेने के बाद आपने ये हाईलाइटेड हैंडआउट्स आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा, आप लोग वहाँ से इसको इंस्टॉल कर लेना है। इनसे आपने प्रिपरेशन करनी है, हैंडआउट्स को रीड करना है। आपका जो पेपर होता है वो टोटली कॉन्सेप्चुअल आता है,
मिड टर्म की जो प्रिपरेशन वीडियो आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगी, आप लोगों ने वो भी लाजमी देखनी है और उसके साथ आपको वो वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगी आपके लिए इंशाल्लाह। तो मिड टर्म की जो प्रिपरेशन वीडियो होगी आप लोगों को वो भी लाजमी एक दफ़ा वॉच कर लेनी है और इसके अलावा आपने लेक्चर्स दोबारा से ले लेनी है और हैंडआउट्स को रीड करनी है। आपकी जो मिड टर्म की प्रिपरेशन है वो बहुत अच्छे से हो जाएगी। बाकी बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम, पेपर अच्छे से देखिए आना और उसके बाद हम फाइनल की प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ। हम बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, पेपर अच्छे से देखिए आइएगा और कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा कि आपके कितने मार्क्स आए हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।